दोस्तों, यूं तो इस दुनिया में बहुत सारी डिस्कवरीज होती हैं, पर उनमें से कुछ ही डिस्कवरीज ऐसी हैं जो शानदार का तमगा हासिल कर पाती हैं। आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको शानदार का तमगा हासिल करने वाली खोजों के बारे में ही बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ही ऐसी चीज है जो हमें प्राचीन समय के बारे में बहुत कुछ बताती है और हाल ही में एक ऐसी ही खोज आर्कियोलॉजिस्ट ने की है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने एक 4 पैर वाली व्हेल के फॉसिल्स को खोजा है और इसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि ये एक प्राचीन क्रीचर था जो दिखने में व्हेल की तरह था और इसकी सबसे खास बात यह थी कि ये पानी में रहने के साथ साथ जमीन पर भी चल सकता था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन मिले हुए फॉसिल्स की जांच की तो पता चला कि ये फॉसिल्स करीब 43 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराने थे, जिसे पेरू के पैसिफिक कोस्ट से 700 मीटर दूर पानी के अंदर से खोजा गया था और अब उस रीजन को प्लाया मीडिया लूना नाम से जाना जाता है। नंबर 9। दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता ही है कि पोम्पेई नाम की रोमन सिटी 79 एडी में एक इरप्शन के चलते पूरी तरह वोल्केनिक लावा के नीचे दब गई थी और कई जिंदा लोग तो पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो गए थे। इस सिटी पर आर्कियोलॉजिस्ट कई दशकों से खोज करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह इस सिटी को एक्सकेवेट नहीं कर पाए हैं और उन्हें आज भी वहां से अद्भुत चीजें मिल रही हैं। उन्हीं में से एक है ये ऑब्जेक्ट या कहीं आर्टिफैक्ट जिन्हें कासा डेल गार्डिनो नाम के एक हाउस के नीचे दफन बॉक्स से खोजा गया था। ये बॉक्स देखने में एक ज्वेलरी बॉक्स की तरह था जिसमें कई तरह के जेम्स, एम्यूलेट्स, मिनी ह्यूमन स्कल्स के साथ ही कुछ और चीजें भी थीं। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस घर का ओनर स्पिरिचुअल पावर्स पर बिलीव करने वाला कोई व्यक्ति या फिर कोई विच होगी। नंबर 8। दोस्तों, फहरर बंकर एक एयर रेड शेल्टर था जो अंडरग्राउंड बंकर्स में से एक था, जिसे 1936 से लेकर 1944 के बीच बनाया गया था, पर यह बंकर बाकी सभी से अलग था। आपको जान लेना चाहिए कि यह वर्ल्ड वॉर 2 का आखिरी हेडक्वार्टर था जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के द्वारा उपयोग में लिया गया था। लेकिन साल 1945 की जनवरी में यह बात साफ हो गई थी कि जर्मनी ये युद्ध हार चुका है और इसी के चलते नाजी की सेना ने बर्लिन को घेर लिया, जिस कारण से हिटलर वहां फंस गए थे और तभी उन्होंने ये बंकर बनवाया था। हालांकि 5 दिसंबर 1947 को इस बंकर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, लेकिन शायद ये बात जानकर आपको हैरानी जरूर होगी कि ये बंकर जमीन के करीब 28 फीट नीचे था, जिसकी रूफ भी करीब 3 मीटर मोटी थी। यह बंकर वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक थी। नंबर 7। यह बात तो आप सभी को पता ही है कि इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ वेजिटेरियन होते हैं तो कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक इसी तरह प्लांट्स में भी होता है, जहां कुछ पेड़ पौधे केवल धूप और पानी से ही अपना खाना बनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ जीवों को भी अपना खाना बनाते हैं। और हो सकता है कि आपने इसके बारे में सुना हो क्योंकि ये प्लांट्स पिचर प्लांट नाम से इस दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन नॉर्दर्न पिचर प्लांट्स बाकी सभी से थोड़े ज्यादा अलग हैं। इस बात का पता हाल ही में की गई एक रिसर्च से लगा है। असल में साइंटिस्ट ने पाया है कि कनाडा के जंगलों में पाए जाने वाले प्लांट्स केवल वर्टिब्रेट्स को ही अपना शिकार बनाते हैं। इस बात की खोज सबसे पहले बायोलॉजिस्ट एलेक्स स्मिथ ने की थी, जिन्होंने कनाडा के जंगल में कुछ ऐसे प्लांट्स को खोजा था जो सिर्फ वर्टिब्रेट्स को ही खाते थे। नंबर 6। दोस्तों, अगर आपको एराक्नोफोबिया है या कहें कि मकड़ियों से डर लगता है तो उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी मकड़ी की प्रजाति के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको पूरी तरह चौंका देगी। असल में इस मकड़ी की प्रजाति की खोज अल्टाई माउंटेन रेंज के स्की लेक्स रीजन में मौजूद मोल्ट से की गई थी और तो और इस मकड़ी की प्रजाति की कुछ फोटोज ही इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिन्हें वो रिसर्चर्स खींच सके थे। साइंटिस्ट का कहना है कि यह मकड़ी आरकनिड्स नाम की मकड़ी से प्रजाति से संबंध रखने वाली ही एक प्रजाति हो सकती है, लेकिन इसे घने जंगलों के बीच खोजा गया था, जिस कारण से इसे कुछ लोग वुल्फ स्पाइडर नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी तो इतनी ही इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन आशा है कि आने वाले समय में इस पर और भी ज्यादा रिसर्च की जा सकती है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस तरह के स्पाइडर को आप अल्टाई माउंटेन रेंज पर ही खोज सकते हैं। नंबर 5। आपने आज तक केवल और केवल डक बिल्ड प्लेटियप्स के बारे में ही सुना होगा,
लेकिन क्या कभी आपने डक बिल्ड डायनासोर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। आप जान लीजिए कि डक बिल्ड डायनासोर को हेड्रोसॉर्स नाम से जाना जाता है, जो कि आज से 80 मिलियन साल पहले इस धरती पर एग्जिस्ट करते थे। हालांकि इसके ऊपर पहले भी कई तरह की रिसर्चेस की जा चुकी हैं, पर उससे कुछ ज्यादा पता नहीं चला था। लेकिन हाल ही में टेक्सास यूएसए से हेड्रोसॉरस का कंप्लीट स्कल खोजा गया है। इस डिस्कवरी के किए जाने के करीब 6 महीने बाद, या कहें तो स्पेन के बार्सिलोना के इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोंटोलॉजी में पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही इस डिस्कवरी के बारे में दुनिया को बताया गया था। इस स्कल के हिसाब से देखें तो इनकी नाक किसी डायनासोर की तरह दबी हुई होती थी और दांत किसी शार्क की तरह धारदार, लेकिन ये हर्बीवोरस डायनासोर थे। नंबर 4, दोस्तों हो ना हो आपको 1940s में हुए जर्मन मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में तो जानकारी होगी ही, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई घटनाओं में से एक था। दरअसल इस ऑपरेशन के दौरान जर्मन मिलिट्री फोर्स ने कई सारे बड़े बड़े बंकर को बनाया था, जो नॉर्वे से लेकर फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर तक फैले हुए थे। उन्हीं में से एक है द बावरी नॉर्डविक। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये करीब 80 बंकर्स की एक सीरीज थी। ये बंकर्स कोई साधारण बंकर्स नहीं थे, बल्कि इसकी दीवार 12 फीट मोटी थी और इसके इंटरनल पार्ट्स को लकड़ी से बनाया गया था, जिसमें 180 सोल्जर्स आराम से रह सकते थे। उस समय इसे टेम्पररी नेटवर्क होम कहा जाता था। साथ ही यह इस तरह का अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे जर्मन्स के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था। नंबर 3, अक्सर ही आप सभी ने देखा होगा कि कभी कभी अचानक से कुछ नए तारे आसमान में दिखने लगते हैं, तो कुछ एकाएक गायब भी हो जाते हैं। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन अब मैं आपको जिस स्टार के बारे में बताने वाला हूं उसके बारे में जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। ये बात आज से कुछ समय पहले की है, जब कुछ लोगों ने आसमान में एक अजीब से चमकते तारे को देखा और उसे देख उन्होंने उसकी वीडियो और फोटोज कैप्चर की और उन्हें सोशल मीडिया पर डाल दिया। मगर जैसे ही ये फोटो एस्ट्रोलॉजर्स के हाथ लगी, उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और पाया कि ये एक डिस्टेंट व्हाइट ड्वार्फ है जो आकार में हमारे अर्थ से भी छोटा है। लेकिन एक रिसर्च इस बात को साबित करती है कि ये स्टार एक समय पर हमारे सूर्य से भी बड़ा हुआ करता था। इसके साथ ही ये अब तक का सबसे कोल्डेस्ट और ओल्डेस्ट नोन ड्वार्फ है, जिसे नासा ने अब तक आइडेंटिफाई किया है। नंबर 2, जब कभी भी लॉक नेस के बारे में बात की जाती है तो लॉक नेस मॉन्स्टर भी जरूर ध्यान में आता है, और इससे केवल आज के समय के कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग ही नहीं डरते, बल्कि ब्रॉन्ज एज के समय के लोग भी इस लॉक नेस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डरते थे। दरअसल हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट जब एक लेक के किनारे एक्सकेवेशन का काम कर रहे थे, तब उन्होंने वहां से लॉक नेस मॉन्स्टर के एविडेंस को खोजा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस साइट से उन्हें इस लॉक नेस मॉन्स्टर के सबूत मिले हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बरियल साइट थी, और इस साइट से आर्कियोलॉजिस्ट को 2 अजीबोगरीब ग्रेव्स भी मिली हैं, जो करीब 4000 साल पुरानी हैं। नंबर 1, दोस्तों ये बात तो आप सभी को पता है कि प्राचीन समय से लेकर अब तक वेदर में कितने सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, और इन्हीं चेंजेस के कारण बहुत सारी कार्विंग्स भी बनी हैं। इन्हीं में से एक है रशिया के एल्टाई टेरिटरी में मौजूद स्टोन कार्विंग्स, जिन्हें हाल ही में खोजा गया है, क्योंकि ये रशिया के जंगलों में छिपी हुई थी। अब आप जरा इस स्टोन कार्विंग को ध्यान से देखिए कि ये किस तरह से ड्रैगन और ग्रिफन को दिखा रही हैं, और यही कारण है कि इस कार्विंग के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसे वहां के लोकल लोगों के द्वारा बनाया गया होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो ये सच में एक अद्भुत एफर्ट है कि 12 टन वजनी रॉक को एक ड्रैगन के शेप में बदल दिया। खैर जो भी हो, ये सच में इस दुनिया में मौजूद सबसे अद्भुत चीजों में से एक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।